क्या आपको पता है खदानों से कोयला कैसे निकलता है? क्या आपको पता है कोयला खदानों के अंदर की जिंदगी कैसी होती है? क्या आपको पता है इन खदानों का रहस्यमय दुनिया कैसी होती है? नहीं पता तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमय दुनिया के एडवेंचर को जानने के लिए। अभी तक खान खदानों में जाने की अनुमति खनन से जुड़े विशेषज्ञों और कर्मियों की ही होती थी। सुरक्षा तथा अन्य कारणों से आम लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं होती थी। लेकिन अब आम लोग भी माइनिंग टूरिज्म के तहत खनन गतिविधियां और उसके कार्य करने वाली तकनीक और उपकरणों से रूबरू हो सकेंगे। और ये सब मुमकिन है खनिज पदार्थों से लैस झारखंड राज्य में। आने वाले दिनों में विंटर वेकेशन होने वाला है। आप सभी लोग अभी से प्लानिंग कर रहे होंगे कि कहाँ घूमने जाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इस बार आप एक ऐसे राज्य का सैर करें जो कि आपकी जिंदगी का पहला सैर होगा, और वो भी फुल ऑफ एडवेंचर और प्रकृति के गोद में। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल में बार्सिलोना के गावा म्यूजियम ऑफ माइंस का दौरा किया था, जहां उन्होंने प्राचीन खनन तकनीकों और अवशेषों को देखा। इसके बाद उन्होंने राज्य में खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने का फैसला लिया। क्या है माइनिंग टूरिज्म? क्या है इसकी खासियत? कब से शुरू होगी माइनिंग टूरिज्म और क्या क्या रहेगा इस रोमांचक सफर में, सब बताएंगे आपको। पहले हमारे पेज को हमेशा की तरह लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, मैं हूं कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। झारखंड में देश की पहली खनन पर्यटन परियोजना यानी कि माइनिंग टूरिज्म की शुरुआत 5 अगस्त से होने जा रही है। यह पहल राज्य सरकार और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के सहयोग से शुरू की जा रही है। इस ऐतिहासिक कदम की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि खनन पर्यटन का उद्देश्य राज्य की समृद्ध खनिज विरासत को आम लोगों के सामने लाना और उसे एक रोमांचक पर्यटन अनुभव में बदलना है। देश का पहला राज्य झारखंड बनने जा रहा है जहां माइनिंग टूरिज्म शुरू हो रही है। भारत का लगभग 40% खनिज पदार्थ झारखंड से निकलता है, तो माइनिंग टूरिज्म भी झारखंड से ही शुरू हो रही है। झारखंड सरकार ने सीसीएल के सहयोग से माइनिंग टूरिज्म शुरू करने की पहल की है। इसे लेकर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद मंत्री सुदीप्त कुमार की उपस्थिति में झारखंड पर्यटन विकास निगम और सीसीएल के साथ करार हुआ। इस पहल के पहले चरण में पतरातू और उरीमारी सर्किट के तहत निर्धारित शुल्क पर नॉर्थ उरीमारी ओपन कास्ट कोल माइंस में होने वाली गतिविधियों से पर्यटकों को रूबरू कराया जाएगा। बुकिंग कराने वाले पर्यटकों को रांची से पतरातू होते हुए उरीमारी तक ले जाया जाएगा और वहां की गतिविधियां दिखाने के बाद उन्हें वापस रांची लाया जाएगा। इसकी सफलता के बाद और 3 सर्किटों में इस तरह की योजना संचालित होगी। प्रति व्यक्ति 2500 रुपये से लेकर 2800 रुपये प्लस जीएसटी के साथ इस रोमांचक यात्रा का लाभ पर्यटक उठा सकते हैं। झारखंड की माइनिंग पर्यटन से पहली बार लोग जान सकेंगे कि झारखंड की धरती से
निकलने वाले कोयले से कैसे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और देश के दूसरे राज्य रोशन हो रहे हैं। झारखंड सरकार माइनिंग टूरिज्म के लिए 3 और सर्किटों का निर्माण करेगी। इसे लेकर सेल से बातचीत भी चल रही है। औद्योगिक पर्यटन के लिए भी बोकारो स्टील से बातचीत जारी है। वहीं CCL इस पहल के लिए झारखंड सरकार का आभार प्रकट करते हुए इसकी सराहना कर रही है। खनन गतिविधियां आम लोगों से दूर होती है। आम लोग ये नहीं जानते कि खनन कैसे होता है। अब आम लोग जान सकेंगे कि माइनिंग कैसे होती है। माइनिंग को लेकर अब आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो झारखंड आइए और अपने सारे सवालों का जवाब माइंस के अंदर ही ढूंढिए। और जो सीन अब तक आप फिल्मों में देखते आए थे उसे अब आप अपनी आंखों से देखिए और एक ऐसे रोमांचक सफ़र का आनंद लीजिए जिससे आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं लिया होगा। इस रोमांचक सफ़र में उस रहस्यमय दुनिया को देखिए जिसके बारे में आपने सिर्फ फिल्मों में या किताबों में पढ़ा और देखा होगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। और झारखंड को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। आइए हमारे झारखंड में।